दोस्तों, फिजिक्स विद बिगनर्स के इस 5वें लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन, जो कि पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है कि पाथ लेंथ लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वहां पे डायरेक्शन मायने रखती है। तो इसी तरीके से आज हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करना चाहते हैं। अब स्पीड शब्द का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत तेजी से दौड़ती हुई कोई कार, कोई सुपर बाइक जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग देखते ही कहते हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो वो कैसे पता चलता है स्पीड ज़्यादा है कि कम है? हम ये कहते हैं कि ये बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए उसकी स्पीड ज़्यादा है। और वहीं अगर कोई बैलगाड़ी चल रही है तो उसको बहुत टाइम लगता है, हाँ भाई इतने डिस्टेंस को कवर कर रही है, धीरे धीरे चल रही है, 1 घंटा ले रही है, 2 घंटे ले रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि वो बहुत स्लो है। तो वहाँ पे हमें स्पीड ज़्यादा या कम होने का पता चलता है। तो कैसे पता चलता है? डिस्टेंस से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम, उसको हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में इसको d अपॉन टी भी लिखते हैं। इसकी अगर हमें यूनिट बनानी हो, यूनिट बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया था केजी हो, मीटर हो, सेकंड हो, यूनिट बहुत ज़रूरी है। तो इसकी एसआई यूनिट कैसे बनेगी? हमें पता है कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ये जो टाइम है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। तो कंबाइंड यूनिट क्या बनेगी? डिराइव्ड यूनिट मीटर अपॉन में सेकंड, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी स्पीड की? मीटर अपॉन में सेकंड। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। एक आदमी है जो इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू करता है और फाइनल पॉइंट पे जाता है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ये मान के चलते हैं हम लोग। तो जो वो आदमी है वो 2 घंटे के अंदर इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। तो मतलब हमारे पास टाइम भी आ गया और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी आ गया। तो रख के हम निकाल सकते हैं स्पीड की वैल्यू क्या निकलेगी? 10/2 इज इक्वल टू में 5 किलोमीटर पर आवर। यहां पे देखिए मैंने यूनिट बनाई है, ऊपर किलोमीटर थे, नीचे आर है। तो मतलब ये है कि 1 आवर में या फिर 1 घंटे में उसने 5 किलोमीटर का सफर तय किया। तो इस हिसाब से उसने 2 घंटे में 10 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। तो ये उसकी स्पीड है। वहीं मान लो एक दूसरा आदमी आता है, दूसरा आदमी उसी पॉइंट से चलना शुरू करता है और इस फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाता है। कितनी देर में? आधे घंटे में पहुंच जाता है। तो इसको मैंने 0.5 लिखा है, वैसे 30 मिनट्स लिखना चाहिए, लेकिन मैंने आवर में लिखा है तो 0.5 आवर लिखा है। तो उसकी स्पीड कैसे निकलेगी? कितनी निकलेगी? 10/0.5, जो कि वैल्यू निकल के आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो जो पहले वाला आदमी था वो 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर 5 किलोमीटर चल रहा था, ये 20 किलोमीटर चल सकता है। तो साफ सुथरी सी बात है, पता चल जाएगा कि ये आदमी ज़्यादा तेज चल रहा है। कौन सा वाला? दूसरा वाला आदमी ज़्यादा तेज चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे वाले व्यक्ति की स्पीड ज़्यादा है और पहले वाले की कम है। तो ये हो जाती है स्पीड। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी भी बिल्कुल वही है, यूनिट भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, सही बात है। लेकिन मैंने बताया कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि साउथ में है कि नॉर्थ में है? नहीं बताया ना। तो इसका मतलब वहाँ पे डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं है। वो कौन सी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाएगा? भाई सोचने वाली बात है कि दुकान इस तरफ है या शॉप इस तरफ है और वो चला उस तरफ गया, तो डिस्टेंस बढ़ और गया उसका। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर्मूले को कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट। सीधे ही डिस्प्लेसमेंट लिख दो, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दो, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस के अंदर क्या होता है? पाथ लेंथ होती है, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? डायरेक्शन होती है। तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड का क्या था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दोनों में फर्क है, यहां डायरेक्शन आ जाती है, यहां डायरेक्शन नहीं होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका घर है और घर से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ 500 मीटर की जो डिस्टेंस है उसके ऊपर आपका स्कूल है, ठीक है। आप क्या करते हैं? मॉर्निंग में निकलते हैं और 100 सेकंड के अंदर स्कूल पहुंच जाते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 500 मीटर अपॉन 100 सेकेंड, तो 5 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि आप 5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चले तो आपने 100 सेकेंड के अंदर 500 मीटर कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, छुट्टी हो जाती है 2 बजे, यानी कि बेल लग जाती है और 2 बजे आप वापस आते हैं, उतना ही टाइम आपको लगता है और उतना ही डिस्टेंस आप ट्रेवल करके आते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आप वेलोसिटी निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, आप ऐसे निकालेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जाने में 500 मीटर, वापस आने में 500 मीटर, डायरेक्शन क्या है, आप जहां थे वहीं थे, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, तो जीरो हो जाएगी वो चीज़। हमें मालूम है कि भाई यहीं से शुरू हुए थे, सुबह भी यहीं थे, अब दोपहर को वापस भी यहीं पहुंच गए। ठीक है, तो जीरो अपॉन में टाइम कितना होगा, जाने में 100 सेकेंड, आने में 100 सेकेंड, दोनों को जोड़ दीजिए 200 सेकेंड, 0 अपॉन 200 क्या होगी वैल्यू, जीरो निकल के आएगी। वेलोसिटी क्या है, जीरो निकल के आई। अब आप कहेंगे यार मैं गया तो था, वापस भी आया, तब भी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आपकी स्पीड निकालिए, तो स्पीड में आप 500 मीटर गए, 500 मीटर आए तो 1000 मीटर हो गया, नीचे 100 सेकंड को जोड़िए, 100 सेकंड को इधर जोड़िए, टोटल 200 सेकंड हो जाते हैं, दोनों को आप कवर करेंगे तो वापस 5 मीटर्स पर सेकंड निकल के आएगा। तो मतलब 5 मीटर्स पर सेकंड क्या है, स्पीड है। वेलोसिटी क्या है इस केस में, जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डायरेक्शन कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से आप स्पीड और वेलोसिटी को समझते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन यहां पे हम मोशन करते हैं, तो मोशन की वो स्टेट जो है वो स्पीड या वेलोसिटी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी समझ में आई हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।